सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बात कि बहुत बच्चों को क्या है ना, हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। 90% स्टूडेंट्स डू मिस्टेक और सही तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ते नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और आज मैं वापस आया हूँ 6 मंथ्स बाद। और अब हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको टॉपिक पे हम दे बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर संडे, एवरी संडे हम यहाँ पे लाइव आने वाले हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस की आपकी आईसीएसई की लाइव क्लासेस मैथमेटिक्स की हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं खुद इसको पर्सनली पूरा करूँगा और होप कि आपका दिसंबर से पहले पहले सारा सब्जेक्ट सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, सो टॉपिक हम यहाँ पे इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो मैथ्स है सर, वो जो मैथमेटिक्स है ना, वो सही तरीके से बहुत बच्चे 90% स्टूडेंट्स ना उसको तैयार नहीं करते। सो ये कैसा है, मतलब मेन बात है क्या यहाँ पे। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम बात कर ले कि जो सबसे बिग मिस्टेक है ना, जो फर्स्ट बिग मिस्टेक है ना, जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं ना, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते क्या है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो स्टूडेंट करते हैं वो बोथ टाइम को और टारगेट को मिक्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोथ टाइम एंड टारगेट को क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइम और टारगेट को अगर अपन मिक्स कर देना तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाती है मैथमेटिक्स में। टाइम एंड टारगेट अगर आप मिक्स कर दो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग फेज में टाइम और टारगेट दोनों ही हानिकारक है। समझ रहे हो। तो या तो इसका एक सॉल्यूशन है, या तो आइदर आप टाइम फिक्स कर लो या फिर टारगेट फिक्स कर लो। अब यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे सर टाइम और टारगेट मतलब क्या है सीन। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मान के चलो कि आपको 2 आवर्स में आपने एक टारगेट दे दिया। अब टारगेट का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट से समझो। टारगेट का मतलब ये है कि मैंने 2 घंटे में ना एक एक्सरसाइज 2.1 फिनिश करनी है। तो ये आपने क्या दे दिया, अपने आपको टारगेट दे दिया। अब टारगेट के अंदर क्या है कि भाई 2 घंटे में ही करना है। ठीक है, तो ये अभी आप स्टार्टिंग फेज पे कभी ना करें। ठीक है, आप कैसे चले मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसा कर देता हूँ कि टाइम फिक्स कर दो कि भाई जो टाइम है, आपको टाइम दे दिया जैसे कि 1 आवर है आप पे, और 1 आवर में आपने जीएसटी के एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या दे दिया, आपने आपको टाइम दे दिया। तो ये तो आप टाइम से चल सकते हो कि भाई 1 घंटे में मुझे डेली डेली 1 आवर में मुझे एमसीक्यूज लगाने। तो या आप ये कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप टारगेट कर सकते हो। अब टारगेट भी ऐसा नहीं कि टाइम में करो। ठीक है, टारगेट जो है, अगर आप टारगेट फिक्स करते हो ना, तो टाइम को थोड़ा मैक्सिमम रखना है अभी, क्योंकि अभी हम पे टाइम है। तो अगर आप टारगेट फिक्स करते हो कि यार मुझे ना चैप्टर 3 तक, 1 से 3 तक के चैप्टर जो है मुझे ना 1 मंथ में कंप्लीट करना है। तो ये आपने क्या दे दिया, एक टारगेट भी दे दिया अपने आपको, टाइम लिमिट भी आपने बढ़ा दी। तो अभी आप पे टाइम है, अभी आप कर सकते हो, बाद में आप पे टाइम नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि आप अपने आप को बेसिक रिवीजन से ले चलो। एक रिवीजन जो होती है ना, एक रिवाइजिंग बेसिक्स आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे आप क्या करोगे कि रिवीजिंग बेसिक क्या होते हैं, जैसे कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जीएसटी। ठीक है, अब जैसे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर का आपने स्टेप 1 कर दिया। क्या कर दिया, मैंने बोला आपको कि स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर दिया। तो जैसे ही आप स्टेप 2 पे आते हो, स्टेप 2 में जैसे ही आप आओगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप स्टेप 2 पे क्यों आए। ठीक है,
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है ना, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो जो सीक्वेंस होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। सीक्वेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो सीक्वेंस से पढ़ना, जैसे कि आपने पहले पढ़ा जीएसटी, अब जीएसटी से ज्यादा इंटर रिलेटेड सीधे सीधे आप आ जाओगे बैंकिंग पे, क्योंकि ये क्या है, कमर्शियल है, शेयर एंड डिविडेंड्स तो हट चुका है। तो ऐसे करके सीक्वेंस में चलो। जैसे आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, जैसे अगर आपने जीएसटी किया है तो उसके बाद आप डायरेक्ट बैंकिंग करो, ठीक है। फिर आपने अगर लीनियर इनइक्वेशंस किया है या लीनियर इनइक्वालिटीज किया है, तो आप सीधे उसके बाद मैट्रिसेस करो या मैट्रिक्स करो, ठीक है। तो ऐसे करके आप जंप करो, क्योंकि वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी ये क्या है ना, मैट्रिसेस बड़ा इजी टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटीज थोड़ा इजी है, ठीक है। अब जैसे अब इंटरलिंक्ड वाली अगर मैं बात करूं, तो जैसे क्वाड्रेटिक है, फिर क्वाड्रेटिक के बाद आ जाएगा आपका फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर। तो क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन है, तो इसमें आप ये इंटरलिंक्ड है, तो ये दोनों चैप्टर्स बड़े इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस से पढ़ाई स्टार्ट करो आप, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है हर चीज पे, ठीक है ना। अब जो दो इंपॉर्टेंट रूल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट रूल्स, जो जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन रूल्स। तो जो आपके दो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है, वो आप सबसे पहले ये करो कि जब भी आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो या फिर आप अपने स्कूल में हो, जब भी आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो या फिर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, तो कभी भी जब भी आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है या आपको कुछ लिखा रहा है, तो आप ना उस टाइम पे आप नोट डाउन मत करो उसको, आप उस चीज को समझो पहले, ठीक है। वो मैं समझ सक रहा हूँ आपकी बात कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, हैं जब तक हम समझते हैं तब तक तो टीचर मिटा देता है, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे इसका भी सॉल्यूशन है कि उस टाइम पे आप उसको लिख सकते हो और ऊपर अपने नोट्स के ऊपर लिख दो कि भाई अभी मुझे इसको समझना है, या फिर आप ऐसे तीर या निशान बना दो या 3 स्टार बना दो, इससे आपको समझ में रहेगा, पता में रहेगा कि भाई मुझे ना 3 स्टार मतलब ये है कि मेरे को बाद में इसको समझना भी है, ठीक है। या आप उतार लिया करो और उसके ऊपर 3 स्टार बना दिया करो कि भाई मुझे आगे समझना है, ठीक है। तो कभी मत उतारो, ठीक है, जब आप समझ रहे हो उसको समझ लो पहले, ठीक है। दूसरा क्या है ना, जब भी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो अपने, जब भी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो ना, तो कॉन्सेप्ट जैसे ही आपने क्वेश्चन किया तो उस पे ना आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अगर आप उस पे क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो तो आपका हाफ कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। आपका वो हाफ कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, और वो हाफ कॉन्सेप्ट जो है ना, उससे बढ़िया तो आप पढ़ो ही मत उस चीज को। तो कॉन्सेप्ट जब भी आप लगा रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन समझ गए हो और उसी पे आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हो, और मतलब वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा आपसे, समझ पा रहे हो। मतलब आपने कोई क्वेश्चन किया जीएसटी का और वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो वो वर्थ नहीं है, मतलब आप अपने आप धोखा कर रहे हो, समझ गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल के बच्चों पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और जितने भी मेरे प्यारे आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, मार्क माय वर्ड्स, ये आपके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है अगर आप ये कर रहे हो। जैसे कि मान के चलो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है ना, मुझे कोई क्वेश्चन है और मुझे वो सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो उसका ना वेट करो, वेटिंग इज मस्ट, वेट करो, टाइम दो उसको, खुद से सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, समझ गए। मैंने क्या बोला, वेट करो, खुद सॉल्व करो, एटलीस्ट 15 मिनट्स तक, 15 मिनट्स तक आप उसका वेट करो, उसको सॉल्व करो अगर आपको नहीं आ रहा, उसके बाद वीडियो वॉच करो या फिर उसका सॉल्यूशन देख लो। अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना, आपको कुछ सवाल नहीं आ रहा समझ में, तो आप बच्चे तुरंत गूगल में जाते हैं, तुरंत वीडियो खोल देते हैं और देख लेते हैं, और उससे क्या होता है ना, आपका जो माइंड है, अब आपके माइंड को पता चल गया भाई ये आदमी है आलसी, समझ गए, मतलब इसने कुछ करना नहीं है अपने से,
जो उसको कुछ नहीं आ रहा तुरंत मोबाइल देख रहा है और वीडियोस लेक्चर्स देख ले रहा है, सॉल्यूशन देख ले रहा है, इसका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो ये वाला माइंड ना बहुत घातक है, इसको आपको नेग्लेक्ट करना है अभी से ही, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अभी बता रहा हूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आता, आप 15 मिनट का वेट करो, उसके बाद ही सॉल्यूशंस पे जाओ, ठीक है। नहीं तो अगर आपका ये चीज बहुत घातक हो जाएगी, आपका दिमाग काम ही नहीं कर पाएगा, आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा ये सॉल्यूशंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे 90 स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अब जो गलतियां आप कर रहे थे मैथमेटिक्स को लेकर वो नहीं होंगी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस संडे से अपन लाइव आने वाले हैं। आपका मैथ्स जो है आईसीएससी का वो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ अक्टूबर से पहले, ठीक है। और ये मैंने बोल दिया, मतलब बोल दिया, ये मैं करूँगा, इस बार मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस पहले बहुत सारी सिचुएशन हुई, मेरी आईडी हैक हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। पर इस बार सेशन जो हमारा है 2023 एंड 24 में हम मैथमेटिक्स फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव सेशन रहने वाले हैं यूट्यूब पे, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट क्या सब चीज़ फ्री है यहाँ पे। सो टिल